हेलो दोस्तों। आप कोई ऑफिस में काम करते हो और आपको अपने बॉस को इम्प्रेस करना है। आपके साथ जो लड़कियां काम कर रही है उनको इम्प्रेस करना है और आपके दोस्तों को तो जलाकर राख ही कर देना है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें मैंने एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूँ जो आप लोगों को बहुत ही काम में आने वाली है। तो ट्रिक क्या है उसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैंने क्या किया है, स्टेट को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, ये सारे स्टेट की लिस्ट है। अब जैसे मैं यहाँ पर कोई भी स्टेट सिलेक्ट करता हूँ तो उसी स्टेट का डेटा यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है। देखिए, अगर मैं यहाँ से कोई दूसरा स्टेट लेता हूँ तो दूसरे स्टेट का हाईलाइट हो रहा है। देख सकते कि यहाँ पर तेलंगाना है तो यहाँ पर भी तेलंगाना का जितना भी डेटा है वो हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर हमारा गुजरात स्टेट लेता हूँ तो ये देखिए, गुजरात का जितना भी डेटा है वो सारा यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह से आप ऑफिस में काम करके अपना जो रेपुटेशन है वो बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है तो हम वो देखने वाले हैं। प्रेजेंटेशन के लिए ये मैंने एक सीट पर इस तरह से डेटा तैयार करके ही रखा था। अब सीट 2 में ऐसे ही एक डेटा है। ठीक है, और ये डेटा पर वो हम अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो स्टेट वाला जो कॉलम है उसमें से इतना डेटा हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और दूसरे लोकेशन पर हम उसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर ये जो मेरा डेटा है वो क्या है, थोड़ा सा सीक्वेंस में नहीं है। तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर देखिए, यहाँ पर 7 है, फिर यहाँ पर 17 है। तो उसको सीक्वेंस में करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन प्रेस करके फिल्टर को अप्लाई करेंगे। फिल्टर पे यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे। तो ये मेरा डेटा जो है वो पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है। फिर से कंट्रोल शिफ्ट एल बटन प्रेस करके फिल्टर को क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर बात आती है, मैं इसको हटा देता हूँ सबसे पहले। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो कॉलम में स्टेट है वो स्टेट क्या है। कई सारे एक ही स्टेट रिपीट हुए हैं तो मुझे यहाँ पर यूनिक स्टेट को क्या करना है, अलग से निकालना है। तो यूनिक स्टेट को निकालने के लिए मैं यहाँ पर यूनिक फंक्शन का यूज़ करूँगा, इक्वल टू करूँगा और यहाँ पर यूनिक टाइप करूँगा। यूनिक टाइप करते ही यहाँ पर यूनिक का जो फंक्शन है वो आ गया है। टैब की प्रेस करके उसको अप्लाई करूँगा। ठीक है, यहाँ से लेके लास्ट तक मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। अब मैं डेटा के बॉटम में आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, ऊपर जाना है। ऊपर जाना है मतलब वो भगवान के पास नहीं। ठीक है, ऊपर मतलब डेटा के जो टॉप हेडिंग है वहां पर जाना है। तो मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की प्रेस करूंगा तो मैं डेटा के टॉप में आ जाऊंगा। अब एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास स्टेट के जितने भी यूनिक स्टेट मेरे पास है वो सारी लिस्ट यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अ, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए इस सेल पर आपको जाना है। उस सेल पर जाने के बाद आपको अल्ट डी और एल इस तरह से एक शॉर्टकट यूज करना है। फिर से एस्केप करता हूँ, फिर से सुनना, अल्टर दबाना है, उसके बाद डी दबाना है, उसके बाद एल प्रेस करना है। तो इस तरह से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का टॉपिक मैंने एक वीडियो इसके लिए क्रिएट किया है। ठीक है, जाकर देख लेना, सब कुछ इन डिटेल सिखाया है। ठीक है, ये जो सारे ऑप्शन है, ठीक है, वो सभी ऑप्शन का मैंने अच्छे से क्लियर कट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ओके, आगे बढ़ते। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिस्ट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और ये जो सोर्स है, सोर्स में हम ये जो लिस्ट है हमारा स्टेट का वो इंसर्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो क्रिएट हो गया है और यहाँ पर हमारे स्टेट के भी नाम आ गए। ओके, इतना काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने वाले। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो तो आपको ये ऊपर जो हेडिंग होता है आपके डेटा में उसको आपको नहीं लेना है। ठीक है, न तो इस तरह से कॉलम भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मेरा डेटा यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से लेके मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, इस तरह से पूरा डेटा क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। फिलहाल मैं डेटा के बॉटम के हिस्से पर हूँ। ठीक है, अगर मुझे ऊपर जाना है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर जाने के लिए मैं सुसाइड नहीं करूँगा भाई, ऊपर जाने के लिए मैं कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस करूँगा। तो इस तरह से मैं डेटा के टॉप में आ जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा डेटा जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, तो होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्टाइल जो ग्रुप है उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर देखिए न्यू रूल दिखाई दे रहा है। तो न्यू रूल पर क्लिक करना है। न्यू रूल पर क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होते ही आपको ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है उस लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखने को मिलेगा। ये जो बार है, ठीक है,
आप जो भी बोलो, सेल बोलो या बार बोलो, ठीक है, मैं बार बोलता हूँ। तो यहाँ पर ये जो बार है उस पर आपको एक फंक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, तो इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद आपको ये जो सेल है उसका रेफरेंस देना है, क्योंकि हम सर्च वहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये सेल का रेफरेंस देने के बाद फिर से आपको क्या करना है, इक्वल टू। तो इक्वल टू करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो सेल है उसका रेफरेंस देना है, ठीक है। क्योंकि ये सेल में जो वैल्यू पड़ी है वही तो इस सेल में हमें ढूंढनी है, ठीक है, वही तो हमें सर्च करवानी है। अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है। अब वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए मेरा जो कर्सर ये बार में है, ठीक है। यहाँ पर जो फंक्शन मैंने अप्लाई किया है उसमें ये जो लास्ट में 2 लिखा है और उसके एग्जैक्ट आगे एक डॉलर का साइन है। तो वो डॉलर का साइन आपको क्या करना है, हटाना है, ठीक है। मतलब कि उसको फिक्स नहीं रखना है। ये पूरा एक आका कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है, फिक्स और एब्सोल्यूट रेफरेंस, इस तरह कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे वीडियो हम लाएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ से आपको ये जो रेफरेंस है डॉलर का साइन वो हटाना है। डॉलर का साइन हटाने के बाद आपको यहाँ पर से क्या करना है, फॉर्मेट ले लेना है। तो फॉर्मेट वा जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया है। फिल में जाना है। फिल में जाने के बाद आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो कलर सिलेक्ट कर देना है। तो मुझे ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है तो मैं ग्रीन सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, एकदम हरियाली। और ओके कर देंगे, ओके। और यहाँ पर भी हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर कोई भी रो हाईलाइट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टेट हमने एंटर नहीं किया है। जैसे ही हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर जाते हैं और कोई भी स्टेट सिलेक्ट करते हैं तो देखिए वो जो रो है वो हाईलाइट हो रही है। अगर मैं यहाँ से तमिलनाडु लेता हूँ तो तमिलनाडु का जितना भी डेटा है वो हाईलाइट हो रहा है। हम गुजरात ले लेते हैं तो गुजरात का जितना भी डेटा है वो हाईलाइट हो रहा है। इसी तरह से आप डिपार्टमेंट वाइज भी कंडीशनल लगा सकते हैं और सिटी वाइज भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। सैलरी पर अगर आपको ये भी देखना है कि भाई 50,000 के ऊपर की लोगों की सैलरी, तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लॉजिक लगा के। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। ये बात मैंने लास्ट में इसलिए की ताकि आप लोग पहले से ही पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओ। वो मेरा फर्स्ट मोटिव है। धन्यवाद।